गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एन पदों का योगफल, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी एपी। एक्सरसाइज 5.3। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं एक एपी दिया गया है। यहाँ पे एक एपी दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 पद इसमें है। इस एपी में कुल 10 पद है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके इस एपी में कुल 10 पद है। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कहा जाए आपसे इस पहला पद का योग बताइए। स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला पद का योग मतलब होता है स्टूडेंट्स S1, मतलब इस पहला पद को जोड़ना है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या एक ही होगा ना स्टूडेंट्स। तो पहला पद का जोड़ एक हो गया, S1 बराबर यहाँ पे एक हो गया। अब S1 को हम A1 भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, S1 को A1 भी कह सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए S2 बता, S2 का मतलब हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एपी में दो पदों का योगफल, इस दो पद को जोड़ना है S2 का मतलब। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स 1 + 2 यानी कि ये 3 हो गया। अब S3 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस एपी में 3 पदों का योगफल यानी कि 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए S10, इसका मतलब है स्टूडेंट्स 10 पदों का योगफल। तब इस सबको जोड़ेंगे स्टूडेंट्स 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस 10 सबको जोड़ेंगे तो ये 55 हो जाएगा स्टूडेंट से। अब इसी तरह से बहुत चलते जाएंगे आगे तक। अगर आपसे पूछे स्टूडेंट से SN, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट से n पदों का योगफल, यानी कि इस एपी में n पद हो, बहुत सारा n पद हो, तो उस n पदों का योगफल क्या होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसका n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूला को स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है n पदों का योगफल। जैसे ये मैं 10 पदों को जोड़ दिया तो यहाँ पे 55 आ गया। मैं इस फॉर्मूला पे डाल करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये 55 आया। फॉर्मूला से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये 55 आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स है अब इस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करते हैं थोड़ा इसको देख लेते हैं। इस एसएन के फॉर्मूला को एक बार चेक करते हैं, 2 मिनट लगेगा। अब इस एपी में अगर हमें पूछूं आपसे ए का मान क्या होगा तो 1 हो जाएगा। डी का मान कितना होगा तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। और टोटल कितने पद इसमें है तो 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एन का मान जो है 10 हो गया। हमको 10 पदों का योगफल यानी कि एसएन निकालना है। आप इसको एसएन कहें या यहाँ पे डायरेक्ट आप S10 कह सकते हैं स्टूडेंट्स, S10। चलिए हम एसएन ही लिखते हैं अभी। तो इसका ये निकालना है कितना होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 10, तो आप लिखेंगे 10/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे a का मान 1 है प्लस n का मान 10 घटाव 1 और d का मान कितना है, d का मान 1 है तो यहाँ पे 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 5, 2 1 जा 2, ये 9 × 1। अब स्टूडेंट्स इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2 + 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 5 × 11 9 × 11 तो ये हो जाएगा 55। स्टूडेंट्स से हम इसको फार्मूला से बनाएं तो 55 आंसर आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये फार्मूला इसके लिए वैलिड है, सही है। अब हम थोड़ा और फार्मूला को डिराइव करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और फार्मूला बनाते हैं इस फार्मूला को देख करके। तो फिलहाल आप इतना नोट करें और हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 1
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो एसएन का फॉर्मूला है, एसएन का फॉर्मूला है यहाँ पे, ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया एसएन का फॉर्मूला। अब इसका एसएन का एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसी फॉर्मूला से डिराइव करके जरा ध्यान देंगे। ये एसएन इक्वल टू हो जाएगा n/2 और इस 2a की जगह पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंड करते हैं a प्लस ए, 2a हो जाएगा, a प्लस ए जोड़ेंगे फिर 2a का 2a हो जाएगा और इसको n-1 इंटू डी सेम का सेम ऐसे ही लिख दिया। अब इसको हम ये करते हैं एसएन इक्वल टू हम कर देते हैं, एसएन इक्वल टू ये हो गया n/2 और यहाँ पे a को ऐसे रहने देते हैं और इसको देखिए जरा गौर कीजिएगा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये an का फॉर्मूला है, 5.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो एक ये फॉर्मूला हो गया एसएन का, एक ये फॉर्मूला हो गया एसएन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, एक ये फॉर्मूला हो गया। अब स्टूडेंट से कहीं कहीं आप इस an को हम किसी किसी बुक में एल भी पढ़ेंगे, कहीं कहीं एल भी दिया हुआ किसी बुक में। तो अगर आपको फॉर्मूला कहीं मिलेगा n/2 a प्लस एल तो आप घबराए नहीं, एन को ही एल कहते हैं। एल मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद, किसी एपी का अंतिम पद को एन कहते हैं और वही लास्ट टर्म। तो एल लिखे या एन लिखे वो सेम हुआ स्टूडेंट्स। इस अभी तक हम लोग को दो फार्मूला मिला, एक यहाँ तक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला मिला स्टूडेंट्स। तो दोनों फार्मूला को आप नोट करें, कुछ और भी फार्मूला देख लेते हैं, कुछ और भी फार्मूला है देखते हैं, तो आप इसको नोट करें। अब स्टूडेंट्स कभी कभी स्टूडेंट्स से आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, जैसे मान लीजिए एक एपी है जिसका S1 आपको दिया, S1 का मतलब होता है स्टूडेंट्स पहला पद का योगफल, S1 दिया है 1 और S2 दिया रहेगा 3, S2 यहाँ पे 3 और S3 6 है। अब ऐसे करके दिया रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब आपसे पूछा जाएगा जो एपी का प्रथम पदों का योगफल 1 है, प्रथम 2 पदों का योगफल 3 है, 3 पदों का योगफल 6 है। अब आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स कि उस एपी का प्रथम पद बताइए A1 क्या होगा। तो A1 जो स्टूडेंट्स S1 को ही A1 कहते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है उस एपी का दूसरा पद A2 क्या होगा। तो ऐसा नहीं कहेंगे S2 को ही A2 कहते हैं, नहीं स्टूडेंट्स, ये A2 का मतलब हो गया दूसरा पद, जैसे ये पहला पद हो गया, ये A1 हो गया, ये हो गया A2, ये हो गया A2 का मतलब होगा दूसरा पद। यहाँ पे A2 कितना है 2 है, यहाँ पे S2 का मतलब दो पदों का जोड़, यानी कि दोनों को जोड़ करके S2 का मतलब होगा दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पे S2, तो ये 3 आया हुआ है और A2 का मतलब होगा कि नहीं केवल ये A2 ये बताना है। तो स्टूडेंट्स जब S2 दिया रहेगा तो हम A2 उसका दूसरा पद कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स S2 माइनस S1, ये फॉर्मूला होता है A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1, इसे कम यहाँ पे S1। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के आप अप्लाई करके देख लीजिए स्टूडेंट्स, A2 हमको चाहिए तो S2 का मान कितना है, तो S2 का मान यहाँ पे 3 है और S1 का मान कितना 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स A2 का मान 2 है, देख लीजिए यहाँ पे A2 का मान 2 है। ऐसा ही अगर आपसे पूछे A3 बताइए कितना होगा, सॉरी हाँ A3 बताइए कितना होगा, तो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स S3 माइनस S2। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, S3 का मान यहाँ पे है, S3 का मान यहाँ पे दिया रहेगा और उसके बाद S2 का मान भी यहाँ पे है 3 और हम क्या करें 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देख लीजिए तीसरा पद A3 जो है यहाँ पे 3 है। अब स्टूडेंट्स आप अगर ऐसा ही करके बहुत सारा पद आपसे अगर ऐसा ही अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि
A5 पांचवा पद बताइए क्या होगा, तो हम कहेंगे S5 माइनस S4, ये हो गया। आपसे कहेगा छठा पद बताइए, तो S6 माइनस S5, ये हो गया स्टूडेंट्स। अगर आपसे कहेगा कि an बताइए, an का फॉर्मूला बताइए, nवा पद बताइए, जिसे 10 छठा पद, पांचवा पद, छठा पद, 10वां पद, nवा पद बताइए, तो इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स Sn, S यहाँ पे n है तो यहाँ पे Sn माइनस Sn-1, इसका ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूला को आप नोट कर, ये फॉर्मूला कैसे मैं बना दिया, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 है, A6 छठा पद का फॉर्मूला बनाना था, तो यहाँ पे A6 है और इसमें से एक कम 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। वही n है तो यहाँ पे n, यहाँ पे n में से -1 किया, दूसरे एक ये फॉर्मूला को आप नोट करेंगे। वैसे तो मैं जितना भी एग्जाम्पल्स में बता रहा हूँ फॉर्मूला समझाने के लिए आपको, जितना भी एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल्स को ही आप नोट करें। तो सभी एग्जाम्पल्स जब आपके सामने रहेंगे तो ये फॉर्मूला जो है एक बार देखेंगे तो फटाक से याद हो जाएगा, नहीं तो आप सोचेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे, बाद में कभी जब नोटबुक खोलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जितना भी मैं सब बता रहा हूँ सबको आप अपने नोटबुक में नोट करते चले। तो इतना फार्मूला, अभी तक हमको 3 फार्मूला मिल गया, एक एसएन का फार्मूला ये मिला, एक ये मिला, एक वहाँ पे एन वाला। इस तीनों फार्मूला का नोट करें। आप एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अभी तक हमने 4 फार्मूला पढ़ लिए, हमको अभी तक 4 फार्मूला मिला। अब इस 4 फार्मूला का यूज कब करेंगे और कैसे करेंगे, किस क्वेश्चन में किस फार्मूला का यूज करेंगे, हम इसको क्वेश्चंस आएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे हमको समझ में आने लगेगा। अब थोड़ा एक्सरसाइज देख लें, आपको सब पता चल जाएगा, ये फार्मूला का यूज करेंगे, ये फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल आप इस फार्मूला को नोट करके रखें एक साथ। मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियर होते चलेगा कि अच्छा इस फार्मूला का यूज इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक एपी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। इसमें एक क्वेश्चन है 2, 7, 12 और ये कहाँ तक है, ये 10 पदों तक है, 10 पदों तक, 10 पद इसमें ऐसे करके 10 पद दिए हैं। तो स्टूडेंट्स अब करना क्या है, इसमें सबसे पहले ए का मान हो जाएगा 2 और डी का मान 7 में से 2 गया 5 हो गया, और इसमें एन का मान 10 हो जाएगा क्योंकि इसमें 10 पद तक का योग चाहिए, 10 पदों का योगफल निकालना है। एसएन बड़ा पूछा जा रहा है हमसे। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, n का मान 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10/2, यहाँ पे 2, a का मान यहाँ पे 2 है तो गुना 2 कर देंगे a की जगह पर। यहाँ पे n का मान 10 घटाव 1 और d का मान 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब स्टूडेंट्स इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 9 गुना 5। अब हम करते हैं, आगे चलते हैं, ये हो गया, ये 9 बचे 45 से। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 49। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 9 बचे 45 का 5 कैरी 4 और 5 चौका 20 4 24, यानी कि 245 आंसर। आप आंसर शीट में मेश करते चले आंसर को, तो ये हो गया इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स से। यहाँ पे यह एक एपी दिया गया है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके ये अंतिम पद है स्टूडेंट्स, एनवा पद है, अंतिम पद। तो इसमें क्या क्या गिवन है, तो इसमें स्टूडेंट्स ए बराबर 7 है और डी बराबर 10 दूनी 20 21 है, 21/2 में से माइनस करेंगे 7 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये एलसीएम 2 हो जाएगा और 21 से कम 21, 7 दूनी 14, यानी कि ये हो जाएगा 7/2। डी का मान आ गया 7/2 और यहाँ पे अंतिम पद कितना है, एन कितना है, तो 84 है। इसमें एन का मान नहीं दिया है, इस एपी में ये नहीं पता है कि इसमें कुल कितने पद हैं, नहीं पता है, अंतिम पद डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया। तो इसमें हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, जब तक किसी भी क्वेश्चन में एन का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब तक हम उसमें एसएन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
हमको पता होनी चाहिए कितने पदों का योग चाहिए, तो इसमें तो बता नहीं रहे कि कितने पदों का, n तो है नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम n का मान निकालेंगे। n का मान पहले हम निकाल लेते हैं, n का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद तो पहले n का मान निकालते हैं। और n का मान कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो n का मान या d का मान, a का मान या n का मान, इस चारों क्वांटिटी में से कोई भी मान निकालना। हम 5.2 में बता चुके हैं कि आप an का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो चलिए n के फॉर्मूला अप्लाई करके हम n का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n का मान 84 है, तो यहाँ पे 84 84 लिख देते हैं। यहाँ पे a का मान 7 n माइनस 1 और d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ पे 7/2 है। और हम क्या करेंगे, 84 में से 7 को माइनस कर देते हैं। 84 माइनस 7 हो गया, ये माइनस 7 हो गया, ये n माइनस 1 यहाँ पे 7/2। अब इसमें से माइनस करेंगे, हो जाएगा 77, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1, ये 7/2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा और आगे चलते हैं, तो ये हो गया 77 और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इंटू 2 और बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो है 2 बटा इधर आएगा, गुना में हो जाएगा, और ये ऊपर है गुना में, तो नीचे आ जाएगा बटा में आ जाएगा। तो हम स्टूडेंट्स अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो 11 7 77, ये हो गया 11 दूना 22 हो गया, और यहाँ पे n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 23। n का मान 23 आ गया, n का मान निकल गया 23। अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं Sn। अब स्टूडेंट्स अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और यह भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें n का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे। a का मान दिया हुआ है, n का मान हम निकाल लिए, तो आसान नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। जब n का मान दिया रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो हम ये आसान नहीं होगा कि इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर लें, क्योंकि इतना तो हमको सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन इसका मान निकाल करके दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इसमें वैसा क्वेश्चन जिसमें n का मान दिया हो, d नहीं दिया हो और Sn पूछ रहा हो, इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ये वाला Sn का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 a प्लस an, और यहाँ पे n हो गया 23/2। a का मान दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7 दिया है, और n का मान भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 84 दिया है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा। वैसे तो आप इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से भी इसके आंसर ला सकते हैं, आ जाएगा, क्योंकि इसमें a का मान दिया है, n का मान यहाँ पे निकाल लिए, d का मान भी सब कुछ इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स। वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, ये फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में और भी क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। इसमें आपको एपी का कुछ डेटा गिवन है, दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या जाए, देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में ए का वैल्यू दिया है 5, डी का वैल्यू दिया है 3, और एन का वैल्यू दिया है 50, और एन का मान पूछ रहा है, बताइए एन का मान क्या होगा, उसके बाद एस एन का मान। स्टूडेंट्स चलिए अभी हम क्वेश्चन एक किए थे, इसमें सबसे पहले एन का मान निकाले हैं। जब एन का मान निकल गया है तब एस एन का मान निकाले। वही स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले एन का मान निकालने के लिए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से पहले हम एन निकालेंगे। जब एन का मान आ जाएगा तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। आप एस एन का फॉर्मूला ये अप्लाई करें, ये अप्लाई करें, कोई कर सकते हैं, आंसर आएगा नहीं आएगा। तो 3 नंबर में जितना भी 10 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 3 नंबर में आप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर बताऊं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 4 में एपी दिया गया है 9, 17, 25 ... अब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है इस एपी में हम कितने पद होनी चाहिए, इस एपी में कितने पद लेंगे और सबका योग
636 होना चाहिए। स्टूडेंट्स देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को, ए का मान इसमें हो गया 9, यहाँ पे डी का मान निकालेंगे, 17 में से 9 को माइनस करें, इसमें से उसको माइनस कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया, हाँ ये इसका योग एसन दिया गया स्टूडेंट्स, एसन का मान दिया गया है कितना, एसन का मान 636 दिया गया, तो एसन का मान 636 हो गया। अब इसमें कितने पद होनी चाहिए, एन का मान बताना है स्टूडेंट्स, एन बराबर कितना होगा, ये इस एन का इसमें कितने पद होंगे ये निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एसन दिया है, इसको माइनस कर ले, हाँ इसमें एन का मान निकालना है। तो इसमें स्टूडेंट से आप एसन दिया तो एसन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि एन का मान निकालने के लिए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें एन नहीं दिया है, अगर इसमें एन दिया रहता तो एन का ही फॉर्मूला अप्लाई करते जिससे एन निकाल लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एन तो है नहीं, एसन है, तो एसन का फॉर्मूला से ही एन निकालेंगे। कैसे? तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एसन का फॉर्मूला पे क्या है, एसन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से हम एन का मान निकालेंगे। यहाँ पे एसन का मान रख देंगे 636, एन निकालना है, यहाँ पे 2 और ए का मान यहाँ पे 9 प्लस एन का मान तो निकालना है, और यहाँ पे डी का मान ये 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, स्टूडेंट्स n/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस ये 8 n माइनस 8, 8 n माइनस 8, इस 8 से इस दोनों में गुना कर दिए, 9 दूनी 18, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 636 गुना 2 हो गया, ये 2 इधर आ गया तो गुना में हो गया, बाटा में है तो अब यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स, ये n हो गया, और यहाँ पे 18 में से 8 घटा देंगे, ये पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 n हो जाएगा। अब हम काम कर रहे हैं कि यहाँ पे इस n से इस दोनों में गुना कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 636 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 3 6 7, 6 दूनी 12, ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10n और 8 दूनी 16 n स्क्वायर, ये 10n, और यहाँ पे करेंगे सॉरी 10n 10n, तो यहाँ पे हो जाएगा 8n स्क्वायर, n से गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको उधर लेकर के चलते हैं, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 1272 इक्वल टू 0। अब सब में से क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, छोटा थोड़ा इसको सिंपलेस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये हो गया द्विघात बहुपद, ये द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण का सॉल्व करेंगे आप गुणनखंड विधि से, जैसे भी करें आप इसका गुणनखंड कर लें, जैसे आप सीखे थे ये सेकंड चैप्टर में आपको बताया था कैसे इसका शून्यक निकालते हैं। अब करने का शून्यक इसका निकालेंगे, एन का मान आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स नोट करें। क्वेश्चन द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। करे क्वेश्चन में करे कि एक एपी का प्रथम पद 5 है, एपी का प्रथम पद 5 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म एपी का अंतिम पद 45 है। अंतिम पद यानी कि एन को अंतिम पद कहते हैं, 45 है। और सम युग इसका ये एसन दिया है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, कितने नंबर की पदों की संख्या और सारवंतर डी, ये 2 चीज निकालना है स्टूडेंट्स। पदों की संख्या एन निकालना है और सारवंतर डी निकालना है। तो एक काम करते हैं, वैसे तो इसमें एन भी दिया है और एसएन भी दिया है, और एन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए डी नहीं है और ना तो एन ही है, तो हम एन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई। एक काम करना पड़ेगा हमको, इस दोनों से समीकरण बना लेते हैं हम। इससे समीकरण होता है, एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, एन का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे n = 45, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n - 1 इंटू डी, यहाँ पे 45।
अब ये हो गया स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये 5 है तो यहाँ पे 5 रख देते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस n तो दिया नहीं है और ना तो d दिया, तो बस ऐसा ही 45। इस 5 को उधर ले जाएंगे वो 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा n-1 इंटू डी और यहाँ पे 45, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। 45 में से 5 को माइनस करेंगे 40 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो एक इक्वेशन इसको बना लीजिए। अब इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसके लिए एसएन के लिए एसएन का फॉर्मूला अप्लाई हम कर देते हैं। यह स्टूडेंट्स एक और कंसेप्ट है, इसके लिए ये भी कर सकते हैं a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो और आसान होता। एसएन का वैल्यू तो दिया है यहाँ पे ये, और ए निकल जाएगा आराम से, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये 5, ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ऐसा ही कर लेते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा ये 400 गुना 2, ये इधर आएगा और यहाँ पे एन यहाँ पे हो जाएगा 50। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 800 हो गया, 400 गुना 800 एन, ये 50 बटा में आ जाएगा, तो ये हो गया 800 बटा में 50, यहाँ पे एन, इसको कैंसिल करेंगे 16 × 85, एन का मान आ गया 16 और एन का जब मान आ गया स्टूडेंट्स तो डी का मान निकालेंगे। ये काम छोड़ दिया, आप ये काम ना करें, ये काम ना करें स्टूडेंट्स, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर ले एसएन वाला, क्योंकि यहाँ पे ए एन और एसएन 3 दिया है, एन का मान पूछा जा रहा है, तो आसानी से हम एन का मान निकाल लिया, 16 आ गया, 16 आ गया। अब हमको डी का मान चाहिए, तो एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लिखेंगे अब एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का मान यहाँ से रख देंगे 45, ए का मान यहाँ पे 5, एन का मान निकल गया 16 माइनस 1, यहाँ पे डी का मान निकालना है स्टूडेंट्स। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 40, 45 में से 5 घट गया 40 हो गया, ये हो जाएगा 15 डी स्टूडेंट्स। ये अब यहाँ पे 40 बटा 15, यहाँ पे डी, इसको कैंसिल कर लेंगे स्टूडेंट्स, आंसर आप मैच कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आंसर मैच कर लेंगे आप, ये बस आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।